नमस्कार, मैं हूं अदिति जैन और आप देख रहे हैं वैश्य समाज न्यूज़। और इस वक्त हम मौजूद हैं इंदरगंज में, जो है आखिरी तारीख है। और क्योंकि 17 जुलाई के दिन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इलेक्शन का दिन है और कल जो है वो परिणाम परिणाम जो है वो निकाले जाएंगे। आइए बात करते हैं और हम जानते हैं कुछ सवाल जवाब। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रकाश अग्रवाल, पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सर, किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार आप इलेक्शन? सपोर्ट तो अच्छे इंसान को करना चाहिए जो चैम्बर के काम आ सके, वो कोई भी हो सकता है। इस बार के इलेक्शन में प्रवीण अग्रवाल ही क्यों? प्रवीण अग्रवाल ये इसलिए है कि एक तो उनको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। चैम्बर के अंदर मध्यम व्यापारी है, बड़े व्यापारी अपने स्तर से काम को निपटा लेते हैं जैसे भी होता है। मध्यम उद्योगपति और मध्यम व्यापारी के लिए जब वो प्रशासनिक रूप से कोई परेशानी आती है तो वो चैम्बर की तरफ रुख करता है। तो चैम्बर में वो ये चाहता है कि ऐसा व्यक्ति हो जिसकी इजी एबिलिटी हो, जो उसकी बात सुने, कि एनी टाइम उसको कॉल करे तो उसका कॉल पे उसको रिप्लाई मिले। उसके लिए ड्राफ्टिंग करनी है, लेटरबाजी करनी है तो लेटरबाजी कर सके, संघर्ष करना है, धरना देना है तो वो कर सके। तो उसको लीड करने वाला प्रवीण के लिए पिछले 5 टर्म से 15 साल से वो पदों पर रहते रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को साबित किया है। ये हर व्यापारी जानता है कि प्रवीण जी के पास अगर समस्या लेके जाएंगे तो उसका हल होगा। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये व्यापारी समाज है। व्यापारी समाज अपने लिए हमेशा सोचता है, वो अपने हितों की रक्षा करता है। और जब कोई अपने उसके यहाँ सामान लेता है या देता है तब भी वो ये देखता है कि मेरा हित किस में है, मेरा नफ़ा नुकसान किस में है। तो ये 3450 सदस्य भी इस बात को देखते हैं कि अगर हमारे सामने कोई समस्या आ जाती है तो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको अपना खोने के लिए कुछ ना हो, जिसके व्यापार इस टाइप के होंगे कि प्रशासन से उसको डर लगेगा तो वो प्रशासन से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा। प्रवीण जी को इसका डर नहीं है और ये हम नहीं कह रहे, ये उनका 15 साल का कार्यकाल कह रहा है कि जब भी ज़रूरत पड़ी है उन्होंने आंख से आंख मिला के, चाहे नगर कमिश्नर हो, कलेक्टर हो, पुलिस विभाग हो, वो उसके ऊपर काम करता है। सर, चैम्बर में जैसा कि देखा जाता है बहुत पैसा खर्च होता है, क्या है इसकी वजह? देखिए, मैं तो खुद पदाधिकारी रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चैम्बर में कोई कमाई होती है, बल्कि चैम्बर में जो चुन के जाता है उसकी अपने को जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है। जब मैं 11 से 15 तक मेरा कार्यकाल था, भूपेन जैन जी मेरे समय में मेरे सेक्रेटरी थे, तो हमको 2-3 बार भोपाल जाना पड़ा व्यापारियों की समस्या लेके। चीफ मिनिस्टर साहब उस समय शिवराज सिंह थे, उनसे उन्होंने टाइम लिया, उन्होंने दिया। हम लोग यहाँ से गए, पैसा खर्च किया, होटल में रुके, उसका पैसा खर्च किया, व्यापारी की समस्या रखी, उसके निदान भी हुए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, उस पर कार्रवाई चलती रही। मैं लौट के आया तो मैंने सेक्रेटरी साहब से, अध्यक्ष महोदय से ये कहा कि सर इसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान तो रखो कि अगर हम व्यापारी की समस्या को लेके भोपाल जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो इसमें खर्च होता है रहने का, जाने का, तो उसका खर्च डलना चाहिए और पदाधिकारी को मिलना चाहिए। चाहे वो फिक्स अमाउंट हो कि भाई एसी में क्लास में आप जा सकते हैं, 2000 रुपये तक का पर डे का आपको खर्चा दिया जा सकता है, फिर भले ही कोई 5 स्टार में रुके, जो उसकी लुकआउट है, लेकिन कुछ फिक्स होना चाहिए। तो बोले नहीं, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है। तो मिलने का कोई वो नहीं है होता इसके कि होता है, ना तो तनख्वाह मिलती है ना पेंशन मिलती है। इसमें अभी तक जो रहता है, अधिकतर लोग केवल अपना हित साधने के लिए आते हैं, जो एक कड़वी सच्चाई है कि हमारे उद्योग, हमारे व्यापार सही सलामत चलते रहें, प्रशासनिक अधिकारियों से, लोगों से हमारी मित्रता बढ़े, हमारे संबंध होंगे तो हमारे काम रुकेंगे नहीं। हकीकत, कड़वी सच्चाई यही है। तो इसलिए ऐसे आदमी को आना चाहिए जिसका अपना हित ना हो, व्यापारियों के हित के लिए सोचे। इसलिए वो चैम्बर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ जेब से पैसा लगता है। जिसके पास सेवा भावना है, व्यापारियों के हित के लिए सोचने के लिए कुछ है, संघर्ष करने के लिए कुछ है, वो आएगा। और फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि मैंने पद ले लिया, 1 घंटे बैठाया, जब ज़रूरत हुई तो गए, नहीं है तो नहीं गए, ऐसा इसमें नहीं चलता। इसलिए मैं हमेशा 2011 के बाद 15 तक मैं रहा, उसके बाद मुझे पद को बोला भी गया। मैंने इसलिए कहा कि मेरे को उस समय मेरा को अपना कुछ काम करना था, मेरी बेटी मेरे
उसका संबंध भी करना था, कुछ ऐसी समस्याएं। मैंने कहा 1 साल मैं इस बार कुछ भी नहीं लूँगा, मेरा नेचर है, मैं जेसीज में सेक्रेटरी रहा, अध्यक्ष रहा, मैं कंटिन्यू कभी पद पे नहीं जाता, एक गैप देना चाहिए, वो मैंने दिया। तो चैम्बर के लिए हमेशा उस व्यक्ति को आना चाहिए जिसके पास टाइम हो, केवल डाइस की शोभा बढ़ाने के लिए, अपना ग्राफ, अपनी पहचान बनाने के लिए चैम्बर में आने ही नहीं चाहिए व्यापारियों को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए साझा करी। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे वैश्य समाज न्यूज़ के साथ।